हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम रोटेशनल डायनामिक्स से है एंड इसमें हमें हिंज फोर्स निकालनी है इस गिवन सिचुएशन के लिए। अब क्योंकि हिंज फोर्सेस की बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन में काफी क्लियर है कि अगर आप मोशन रॉड का ध्यान से एनालाइज करोगे तो हर एक पार्टिकल जो है वो अपना एक सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। अब क्योंकि हमें फोर्सेस के बारे में जानना है, सो हमें सेंटर ऑफ मास का मोशन को स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एक रिजिड बॉडी है। अब मैं जो हिंज फोर्स है उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब सेंटर ऑफ मास भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा एंड वो मिड पॉइंट पे होगा रॉड का, टॉप से L/2 के डिस्टेंस पे। एंड जो जिस सर्कल में वो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस है L/2 साइन थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा दे रखा है। अब यहाँ आप सेंटर ऑफ मास का मोशन से क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में मूव कर नहीं रहा तो वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस है, सो एफ वाई जो है वो एम जी के बराबर है। एंड एफ एक्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, सो एफ एक्स है एम ओमेगा स्क्वायर L/2 साइन थीटा। अब हमें क्योंकि हिंज फोर्स निकालनी है, सो हमें ओमेगा का वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि थीटा गिवन है। किसी गिवन थीटा के लिए हमें ओमेगा फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे? अब इसको दो तरीका से किया जा सकता है, एक है ग्राउंड फ्रेम में एंड एक है रोटेटिंग फ्रेम में। मैं जो रोटेटिंग फ्रेम वाला है वो थोड़ा कम इनरिचिंग है, ग्राउंड फ्रेम वाला कंसेप्चुअली ज़्यादा इनरिचिंग है। सो मैं ग्राउंड फ्रेम वाला अप्रोच अभी करूँगा एंड रोटेटिंग फ्रेम वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आप खुद से करके देख लीजिएगा कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। अब यहाँ सॉल्व ग्राउंड फ्रेम से कैसे करें? अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा कि मैं जो पॉइंट ओ है, जो वर्टिकल एक्सिस एंड जहाँ पे रॉड मीट कर रहा है वो पॉइंट हो, उसके अबाउट रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या है वो देखने का कोशिश करूंगा। एंड फिर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क से इक्वेट करने की कोशिश करूंगा। दैट्स द आइडिया। अब यहाँ इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये एक्चुअली काफ़ी फेमस है, बहुत लोगों को पता होगा, इस डायरेक्शन में आता है। एंड इसका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। हम कोई एक रैंडम एलिमेंट लेते हैं इस रॉड पे एट एक्स डिस्टेंस पे और विथ डी एक्स की। अब इस रैंडम सेगमेंट का मास dm कह देते हैं। अब इसका वेलोसिटी जो है वो इनटू द प्लेन होगा, अगर ओमेगा जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ उस सेंस में, तो टॉप से इट्स एंटी क्लॉकवाइज। सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका स्पीड इनटू द प्लेन होगा एंड उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा एक्स साइन थीटा। अब वेलोसिटी पता है, सो आप आर क्रॉस वी करोगे, सो एंगुलर मोमेंटम डीएल वेक्टर रॉड के परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में एंड उसका मैग्नीट्यूड होगा डीएम एक्स एंड ओमेगा एक्स साइन थीटा। सो जो अपना नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा साइन थीटा, बिकॉज ओमेगा एंड थीटा कांस्टेंट है, डीएम एक्स स्क्वायर। एंड डीएम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, बस एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट हो। सो हमें नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा ml²/3 ओमेगा साइन थीटा। एंड हमें डायरेक्शन भी पता है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेरिएबल है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस इंस्टेंट पे ऐसे। एंड जैसे रॉड एक कोनिकल मोशन कर रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो खुद अपना एक कोनिकल मोशन कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से। अब अगर मैं ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका कंपोनेंट कर दूं, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल में एल कॉस थीटा एंड वर्टिकल में एल साइन थीटा। अब अगर मैं टॉप व्यू से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि जो एल साइन थीटा वो एक कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है। बट जो एल कॉस थीटा वो वेरिएबल है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है, वो रोटेट कर रहा है। टॉप से मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये एल कॉस थीटा है एंड ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका एंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। अब अगर कोई भी वेक्टर रोटेट कर रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज
ये कोई भी वेक्टर के लिए वैलिड, अगर कोई वेक्टर सिर्फ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के चलते जो उसका रेट ऑफ चेंज होता है वो ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर होता है। एंड इसको काफी इजीली आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये एल कॉस थीटा के लिए जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, सो नेक्स्ट dt सेकंड्स बाद ये एंगुलर मोमेंटम बाय स्लाइट एंगल, लेट्स कॉल इट डी थीटा, रोटेट कर जाएगा। एंड द चेंज वेक्टर वुड बी दिस dl वेक्टर, एंड इसका मैग्नीट्यूड एल कॉस थीटा टाइम्स दिस डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होगा आर्क ऑफ अ सर्कल से। एंड फिर आप dl बाई dt कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ये डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर होगा एल कॉस थीटा के, बिकॉज अगर एल कॉस थीटा के डायरेक्शन में हो गया तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। रेट ऑफ चेंज अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो परपेंडिकुलर ही होगा गिवन वेक्टर के। सो डीएल परपेंडिकुलर एल कॉस थीटा के ओमेगा क्रॉस एल के डायरेक्शन में है। सो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, नेट एंगुलर मोमेंटम, वो चेंज कर रहा है क्योंकि एल कॉस थीटा रोटेट कर रहा है। एंड एल कॉस थीटा के रोटेशन के चलते उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो एल कॉस थीटा टाइम्स ओमेगा आ जाएगा। एंड डायरेक्शन भी हम लोग देख सकते इनटू द प्लेन आ रहा है अगर आप ओमेगा क्रॉस वी करोगे, ओमेगा क्रॉस एल कॉस थीटा करोगे। या यहाँ टॉप व्यू से भी समझ आ रहा था डीएल वेक्टर जो है वो इनटू द प्लेन है। अब हमें dl बाई dt का वैल्यू मिल चुका है जो कि नेट टॉर्क होता है अपने रॉड पे। एंड रॉड पे कौन से टॉर्क है, रॉड पे बस अबाउट पॉइंट को कैलकुलेट करें तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा। एंड mg का एक टॉर्क लगेगा इनटू द प्लेन विच इज mg l बाई टू साइन थीटा। दिस इज द नेट टॉर्क। एंड इसको मैं एल कॉस थीटा ओमेगा से इक्वेट कर सकता हूँ। एल हम लोग जब जस्ट कैलकुलेट किए थे वो था ml स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा साइन थीटा एंड ओमेगा कॉस थीटा। सो बोथ साइड्स में m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ओमेगा का वैल्यू आएगा 3g/12 कॉस थीटा होल रूट। अब ये किसी गिवन थीटा के लिए हमें ओमेगा का वैल्यू मिल चुका है। अब इसको आप रोटेटिंग फ्रेम से भी कर सकते थे। कैसे? अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में चल जाऊं जो कि सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, एसेंशियली एक ऑब्जर्वर है जो कि फॉर एग्जाम्पल टॉप व्यू या इस एक्सिस पे ही बैठा हुआ है एंड वो सेम ओमेगा से घूम रहा है। सो उस रोटेटिंग ऑब्जर्वर के लिए ये रॉड रेस्ट पे होगा। एंड क्योंकि वो रोटेटिंग फ्रेम में हम लोग गए हैं सो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ को वैलिड रखने के लिए हर एक एलिमेंट पे। हर एक एलिमेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग आएगा। सो किसी गिवन एलिमेंट में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ये डिस्टेंस एक्स है, सो वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा के बराबर होगा। एंड अगर मैं पॉइंट ओ के अबाउट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसको नेट फोर्स जो कि ये डी एफ सेंट्रीफ्यूगल है इसको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए जो कि है एक्स कॉस थीटा। एंड इसको इंटीग्रेट करके मुझे नेट टॉर्क मिल जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड बिकॉज इस रोटेटिंग फ्रेम में रॉड रेस्ट पे है सो इस रॉड पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए अबाउट पॉइंट ओ भी। एंड क्योंकि हिंज फोर्सेस का टॉर्क तो ऐसे ही जीरो है अबाउट पॉइंट हो, इस टॉर्क अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको मैं टॉर्क ऑफ एमजी से इक्वेट कर दूंगा। सो यहाँ से भी जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा इसके जैसा। अब हिंज फोर्स निकालनी है तो अब तो आ गया, जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। जो अपना एफ एक्स था वो एम ओमेगा स्क्वायर जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट किए 3g/12 कॉस थीटा टाइम्स l/2 साइन थीटा है। So this is 3/4 mg tan theta एंड नेट एफ आ जाएगा हमारा mg अंडर रूट 1 + 9/16 tan स्क्वायर थीटा। एफ आई हमारा mg था। अब एंगल गिवन क्वेश्चन में 60 डिग्रीज गिवन है। सो अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे सो ये हो जाएगा 27 एंड 16 27 इज 43। सो इट्स mg/4 रूट 43। दिस इज एफ। अब हमें 2f/√43 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा हमारा mg/2। सो द वैल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बिकॉज मास वन दे रखा है 5,